मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का जो पेपर हुआ था 18 दिसंबर को 2022 उसके हल को बता रहा हूं। और ये बच्चों देखिए सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये लड़कों का पेपर है VJE सेट डी बॉयज़, ठीक है। और जो गर्ल्स का पेपर सुबह हुआ था तो वो पेपर किसी बच्चे को दिया नहीं गया है, ठीक है। और ये है सेकंड शिफ्ट का। और बताना चाहूँगा गर्ल्स के क्वेश्चन इससे अलग आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हूबहू ऐसे ही थे, ठीक है। तो आइए समझें कि मैंने बच्चों पिछले वर्ष का भी पेपर हल करके डाला हुआ है, इस वर्ष थोड़ा अलग आया है। नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं, ठीक है। तो पैटर्न विद्या ज्ञान ने फिर से चेंज किया है। और आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, विद्या ज्ञान और साथ साथ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा, तो आप उसके जरिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपकी और विधिवत तैयारी हो जाएगी। बच्चों आपको बताना चाहूँगा अभी तक जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए फॉर्म है, अब जो बच्चे 5 में पढ़े वही देंगे, तो अभी तक फॉर्म आया नहीं है, ठीक है। जैसे आएगा तो मैं उसकी अपडेट डाल दूंगा। और मैंने अपने चैनल बच्चों 25 वर्ष या 26 वर्ष जो भी हो चुके हैं उसके जो आए हुए प्रश्न है नवोदय के चैप्टर वाइज, मतलब टॉपिक वाइज, संख्या पद्धति का अलग, लसा मसा का अलग, फैक्टर्स मल्टीपल्स का अलग मैंने करके डाला हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और मैं अपने सरकारी विद्यालय पे बच्चों को लगातार नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूलों में प्रवेश दिला रहा हूं, लगातार सफलता बच्चों को मिल रही है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल पे बच्चों सब कुछ फ्री है, जैसे 25 वर्षों के प्रश्न किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप नहीं पाएंगे, सब कुछ मेरा फ्री है। मैं कोई भी कोर्स बेचता नहीं हूँ, सब कुछ फ्री है बच्चों, ठीक है। जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर पूरी फ्री मिलेंगी। तो आपसे चाहूँगा कि आप वीडियोस को लगातार रेगुलर देखें, जिससे आप कुछ आगे बढ़ें बच्चों, ठीक है। और इसमें आइए, मैंने 15 सवाल तक इसके बता दिए थे। आज हम लोग बच्चों 16वां सवाल से समझेंगे कि आखिर इस प्रश्न को हमें कैसे करना था, क्योंकि ये एकदम अलग तरह के प्रश्न हैं। और ऐसे प्रश्न बच्चों NMMS एग्जाम में आते हैं। जब आप कक्षा 8 में जाएंगे तब इस छात्रवृत्ति परीक्षा को देंगे, जिसमें 1000 रुपये महीना मिलता है, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप। उस तरह के सवाल उस परीक्षा में आते हैं। तो अब सोचिए, थोड़ा लेवल हमें बढ़ाना होगा, सोचने का तरीका भी, जो नए बच्चे अभी तैयारी करेंगे अगले वर्ष के लिए। तो आपका सवाल पहला है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। तो बच्चों देखिए, इस सवाल को करने के लिए मैंने एक और सवाल अल्फ़ाबेट वाला आया था, तो उसके पहले ही बताया था कि आपको ABCD करके यहाँ पर IJKL M तक लिख लेना है, फिर N से लेकर MNOP उल्टा इस तरफ से Z तक लिख लेना। इसके पीछे ये कारण है कि ये जो बनेंगे, जो भी लेटर्स बन रहे हैं यहाँ साथ में, ये इसका अपोजिट होगा, ठीक है। अगर आप इनके नंबरिंग करते हैं 1 2 3 ऐसे करके, यहाँ पे हमारा 27 आएगा। इनको अगर आप नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमेशा ये बच्चों 28 आएगा, इसका प्लस करेंगे इसका भी 28 आएगा। तो इस तरह से ये अल्फ़ाबेट इसके अपोजिट है, तब हमारे सवाल एकदम आसानी से हल हो जाते हैं। तो आप इसको एक जगह कर लीजिएगा, क्योंकि अभी और सवाल ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों, वैसे ही जैसे मैंने बताया, A यहाँ है, Z यहाँ है, तो XYZ होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट है बच्चों। तो पहले क्या लिखा गया, पहले बड़ा नंबर लिखा गया, मतलब जो बड़े पे आएगा 23 पे आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए B छोटे अल्फ़ाबेट को लिखा गया, फिर इसके बाद 2 लिखा गया। 2 ये रिप्रेजेंट करता है कि B जो है वो दूसरे पोजीशन पे है। हाँ भाई, दूसरे पोजीशन पे है, देख ही रहे हैं। सेकंड वाले में देखिए, इसका सेकंड वाले में X है, X पहले लिखा, ठीक है। हाँ भाई, X पहले आएगा क्योंकि बड़े अल्फ़ाबेट पे ये नंबर पे आ रहा है। ये 3 है, तो C लिखा, फिर 3 लिखा, C की पोजीशन यहाँ लिखा है, ठीक है। वैसे ही U और F का देखेंगे, ये अपनी जगह है, F जो है 6ठे पोजीशन पे आता है, ठीक है। लेकिन G और अगर आप T का देखते हैं तो G और T बच्चों, G और T में ये दिक्कत है कि बच्चों पहले इसे T लिखना चाहिए था, ठीक है, फिर G लिखना चाहिए था, ठीक है। और G जो है वो 7th पोजीशन पे है। तो जो हम क्रम यहाँ फॉलो कर रहे हैं बच्चों, उससे ये एकदम उलट है। UF6 का क्या है, अभी इसका भी बता दूं, छुटा हुआ है। U21 पे है, ठीक इसके उल्टे F आ रहा है, F जो है वो 6ठे पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आंसर, जो सही आंसर है इसका, वो GT5, आपको पता चल गया होगा क्यों है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको सोच के हल करना था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब ये है क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, निम्नलिखित
संख्या अनुक्रम में अगली संख्या होगी, मतलब जो नंबर का पैटर्न दिया हुआ है इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक सीरीज की तरह बन रहा है। दो में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा, 5 जोड़ेंगे, ठीक है। 10 में कितना जोड़ेंगे कि 17 आ जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे। 17 में कितना जोड़ेंगे कि 26 आ जाएगा, तो 9 जोड़ेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि ये एक और नंबर का संख्याओं को ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि विषम संख्याओं को 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 या 2 बढ़ता जा रहा है। तो इसके बाद कितना जोड़ना होगा, 11 जोड़ना होगा। तो 26 में हम क्या करेंगे, 11 को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है आपका 37। इसलिए बच्चों इसका जो आंसर है जो सी है 37 वो सही है। तो ये वाला आसान सवाल था, काफी कुछ टिपिकल आए हैं जिसमें आपको दिक्कत हो रही होगी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये भी बच्चों देखिए इस तरह के प्रश्न आपने शायद नहीं किए होंगे, ठीक है, क्योंकि कभी पहले आए भी नहीं, ना ही नवोदय विद्यालय में आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तरीकों सीखना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बच्चों टफ हो रहा है। अगर आप जब भी ऐसा हो, देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा हो कि एक बार संख्या बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, जब भी ऐसा हो बढ़े घटे नंबर के बीच का डिफरेंस, तो जान लीजिए कि इसमें 2 तरह की सीरीज है, 2 सीरीज इसमें साथ में चल रही हैं। अब सीरीज का क्या क्या है, आपको अल्टरनेट नंबर्स का लिख लेना है, तब आप आसानी से सवाल को कर लेंगे। तो हम लिख ले रहे हैं, देखिए 7 फिर 10 फिर 13 फिर 16, 16 के बाद वाला यहाँ नंबर आएगा, तो इसे हमें बताना ही नहीं है, इसके बारे में हमें सोचना नहीं है। अब देखिए 12 से चलिए, 12 से 15, 15 से 18, 18 वाला, हाँ ये वाला पैटर्न अगर हम स्टडी कर लें तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। तो 12 में हम कितना जोड़ेंगे कि 15 आ जाएगा, +3। 15 में कितना जोड़ेंगे कि 18 आ जाएगा, +3। 18 में कितना जोड़ेंगे कि ये नंबर हमको मिलेगा, +3, ठीक है। तो 18 में आप +3 कर दीजिए, कितना आया, यहाँ 1 आया और यहाँ पर आपका 2 आया, 21। इसलिए बच्चों इसका आंसर जो है बी जो सही है। तो मुझे उम्मीद है ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये एकदम अलग क्वेश्चन था, जो बच्चे जानते होंगे कर लिए होंगे, नहीं तो अन्य बच्चों को काफ़ी इसमें समस्या आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए नंबर की सीरीज ना देकर इन्होंने क्या किया है, अल्फाबेट की सीरीज दे दिया है। निम्नलिखित अक्षर अनुक्रम में अलग अक्षर होगा। ये जो सीरीज है ये नेक्स्ट पूछ रहा है कि ये अल्फाबेट कौन सा होगा। तो वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया था, ए से लेकर आपको पूरा जेड तक लिख लेना है, नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 करके 26 तक, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, डी जो है वो है 4th पोजीशन पे, एच जो है 8th पोजीशन पे, एल जो है 12 पोजीशन पे, पी जो है 16 पे, टी जो है 20 पे। अब देखिए आप आसानी से कर लेंगे कि नहीं, ये तो 4 का टेबल है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। अब 24 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है वही उसका आंसर है, ठीक है। तो अगर आपने नंबरिंग कर ली होगी बच्चों, तो आप जान रहे होंगे 24th पे कौन सा अल्फाबेट आता है, हमारा एक्स आता है, ठीक है। तो एक्स देखें भाई किस ऑप्शन में है, एक्स हमारा बच्चों देखिए ये डी ऑप्शन है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये आपको पता चला इस सवाल को कैसे करना था। अब ये सवाल देखिए बच्चों, इसमें क्या आखिर दिमाग हमें लगाना होगा, ये देखें। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प होगा। अब यहाँ पर क्या होगा ये पूछ रहा है। इसके लिए देखिए इन्होंने क्या किया कि अल्फाबेट ले लिया, बीच में एक संख्या डाल दी। भाई करेंगे कैसे, अगर आप रिलेशन देखें KLMNO, तो ये पता चल रहा है कि अगर हम इस सीरीज को देख रहे हैं, एल के बाद क्या आता है, M आता है, M के बाद क्या आता है आपका N आता है, ठीक है। N के बाद क्या आएगा, N के बाद आपका क्या आएगा O के बाद क्या आएगा P। तो पहला हमें मिल गया क्या आया, O आया, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें नंबर क्या हो रहा है भाई, 3 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, फिर यहाँ 13 हो गया। तो अगर हम इसको ध्यान देखें तो भाई ये तो पता चल नहीं रहा है कि क्या आएगा नेक्स्ट, ठीक है। नंबर वाला थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, इसको अलग से लिख लेंगे तो शायद समझ में आए। 3 4 6 ये वाला पता नहीं, फिर ये वाला 13। डिफरेंस भी देख लेते हैं, 1 है फिर 2 है, हो सकता है 3 हो फिर अगला 4 हो। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होगा। पहले दूसरे वाले भी इसको ले लें हम अल्फ़ाबेट को। के के बाद जे है, के के बाद हमारा क्या है, अब इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। ये पता चल गया पहला क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। के के बाद जे के बाद आई, ये क्या आ रहा है, ये उल्टा जा रहे हैं हम। के के बाद जे के बाद आई के बाद क्या आएगा एच। तो हमें ये पता चल गया ओ और एच है,
O और H है भाई, OH तो यहीं दिख रहा है हमें, OHO यहाँ पे भी दिख रहा है। अब आ गई नंबर की बारी, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन देखे नहीं। अब हमें ये पता चल गया कि हमें बी और सी में से ही कोई उत्तर होगा। अब देखिए बच्चों, तुक्का भी बोलते हैं ना, तुक्का कैसे मारा जाता है, कुछ पता चल गया नंबर वाला, अगर आपको नहीं पता चला तो तुक्का ही मारना पड़ेगा, लेकिन तुक्का की यहाँ नौबत नहीं आ रही, मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। अब आइए बच्चों नंबर के सीरीज को समझे। 3 है, 4 है, 6 है, ये वाला पता नहीं, ये वाला 13 है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है। अगर हम इसी सीरीज को करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, +3, फिर यहाँ पर होगा +4। तो हम देखें भाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6 में इसको +3 कीजिए 9, 9 में +4 कीजिए 13। हाँ, ये कंफर्म है कि यही सीरीज बच्चों फॉलो हो रही है। तो हमारा देखिए आंसर मिल गया, आंसर नंबर सी। तो इस तरह से इस सवाल को आपको आसानी से करना था। और दूसरा भी तरीका हो सकता है बच्चों, इसको अगर आप चाहें तो बता दूं, लेकिन आप में कन्फ्यूज़न होगा आपको, ठीक है। तो आप इसी को फॉलो कीजिए। देखिए अच्छा हिंट कर दे रहा हूँ हल्का सा, आप क्या कीजिए, जिन जिन स्थानों पे L है, L का मान कितना है आपका, L का 1 का बता देता हूँ, वैसे ही आप सबका निकालें। L का 12 है, 3 को लिख लीजिए। K किस स्थान पे 11, अगर आप इसको प्लस करते हैं बच्चों तो आ रहा है 26, वैसे ही इसको प्लस करेंगे आएगा 27, वैसे इसको प्लस करेंगे आएगा 29, ठीक है। और वैसे ही यहाँ प्लस करेंगे तो इसका आएगा बच्चों 36, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका आ रहा है 26। यहाँ पे भी अगर हम देखें जो मैंने अभी बताया था आपको कि 1 प्लस हो रहा है, यहाँ 2 प्लस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 प्लस होगा। तो हम 3 प्लस करके अगर देखते हैं उस हिसाब से भी, तो ये हमें मिल जाएगा कि O आएगा, 9 आएगा, H आएगा, क्योंकि ऑप्शन से हमें उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टिपिकल है, तो ऐसे भी आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो देखिए रीजनिंग के सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे आपको समझ आए वो फॉलो होना चाहिए, तो उसको आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 21 में क्या है, दिए गए प्रश्न में जो संबंध पहले 2 आकृतियों में है वही संबंध अगले 2 आकृतियों में भी है। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले आकृति का चुनाव दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये 6 साइडेड फिगर है, 6 भुजाएं हैं और अंदर क्या है, अंदर एक गोला बन गया, सर्किल बन गया है, ठीक है। अब इसको क्या किए, इस वाले में गोला पहले लिया है तो ये बड़ा आ गया, आपका गोला जो है वो पहले आ गया, और ये जो फिगर है बाहर जाके बाद में जाके छोटा हो गया। यही क्रम फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो बड़ा आ जाएगा और त्रिभुज जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। यही पहले देखिए, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है, जिस हिसाब से ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 20 के बी में या 21 के बी में यही ऑप्शन एकदम सही इसके हिसाब से आ रहा है बच्चों। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बी क्यों होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब देखिए ये आकृति को, इसको ध्यान दीजिए, ऐसा नवोदय में भी आता है। दी गई आकृतियों की स्थिति एक निश्चित क्रम के अनुसार बदल रही है। क्रम को ध्यानपूर्वक देखकर बताएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से आकृति कौन सी है। अगर आप ध्यान दें, पहले ये ऐसे था, अब इसको अगर ऐसे घुमा दिया तो क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, समझ रहे ना, ये ऐसे हो गया। अब इन्होंने क्या किया, नीचे एक तीर अलग बना दिया, फिर आकृति को इन्होंने ऐसे घुमाया, ठीक है, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है, और एक आकृति यहाँ पर इन्होंने नई यहाँ पर ऐसे करके त्रिभुज वाली जोड़ दी, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा भाई, ये नेक्स्ट ऐसे घूमेगा फिर से। तो हम क्या देखेंगे इसमें 22 में, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है बच्चों, ठीक है, ये ऊपर गया, ये नीचे, ठीक है, ये चीज ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब एक चीज अगर नया जोड़ रहा है तो हम देखते हैं भाई ये किस में हो रहा है, ये सी ऑप्शन बच्चों इसका वैसे ही देखिए हूबहू है जैसा मैंने बताया। घड़ी की दिशा में आप घुमाते चाहिए, पैटर्न को बदलते जाइए। तो आपका ये उत्तर बच्चों आ गया है, आंसर नंबर सी। अंतर क्या है, क्यों गलत है, ये वाला डी क्यों नहीं होगा। डी में देखिए दोनों तरफ इन्होंने क्या किया है, त्रिभुज बना दिया। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए एक वर्ग बनाई था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, डी वाले में त्रिभुज बना दिया है, कंफ्यूजन के लिए ये कर दिया है। तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, इसलिए देखिए गलत है। सी आपका ऑप्शन बच्चों सही है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए 23 क्वेश्चन है। अब इसको बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा, ये त्रिभुजों की संख्या, ये सब प्रश्न है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो कृपया बताइएगा बच्चों। थैंक यू।